हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी जियोग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज भारत के प्रमुख दर्रों की। इससे पहले हमने 3 वीडियोस जियोग्राफी की श्रृंखला में कवर कर लिए हैं, जिनमें भारत की स्थिति और भारत के पड़ोसी देश और भारत के पर्वत कवर किए जा चुके हैं। अगर इन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दी जाएगी, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों को लेकर के। तो सबसे पहले भारत के प्रमुख दर्रे। तो दर्रे क्या होते हैं? दर्रे मुख्यतः दो पहाड़ों के बीच का जो क्षेत्र होता है, निचला हिस्सा, जैसे कि ये दो पहाड़ हैं और इन पहाड़ों में ये जो निचला हिस्सा है, जहां से रास्ता होता हुआ जाता है, जहां से हम निकल सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके, उसको हम लोग कहते हैं दर्रा। तो ये पहाड़ का निचला हिस्सा होता है। तो ये दर्रा की बात हो गई। अब हम शुरू करते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से दर्रे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर दर्रों से संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन से दर्रे जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिक्किम राज्य से। सिक्किम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और ये सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला और जयलेपला। नाथुला और जयलेपला ये दोनों ही दर्रे सिक्किम में पाए जाते हैं। तो नाथुला जयलेपला कहाँ है? सिक्किम में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी दो दर्रे हैं, बोमडिला और दिफू। कौन कौन से? बोमडिला और दिफू, ये दोनों ही दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर, तुजू, तुजू, मणिपुर। इसके अलावा उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं, लिपुलेख, माना और नीति। इसके अलावा धर्मा भी एक यहाँ का दर्रा है। लिपुलेख, माना, नीति, धर्मा, ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हो जाते हैं। इसमें से जो लिपुलेख दर्रा है, इसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। लिपुलेख दर्रा का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। इसके अलावा भारत और चीन से व्यापार के लिए ये एक प्रमुख मार्ग प्रदान करता है। भारत और चीन का जो व्यापार होता है, जो ट्रेड का, सामान का आवागमन होता है, वो इसी दर्रे के द्वारा होता है। तो जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत चीन व्यापार के लिए और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हो जाता है। इसके अलावा माना, नीति भी दर्रे उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रा है शिवकीला। शिवकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा हो जाता है। इसके अलावा लद्दाख में अगर बात करें, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और काराकोरम और चांगला, ये दोनों दर्रे लद्दाख में स्थित हो जाते हैं। काराकोरम लद्दाख, चांगला लद्दाख। जो चांगला दर्रा है ये सियाचिन ग्लेशियर को प्रमुखता जोड़ता है लद्दाख राज्य को। ये जहां पर सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है, लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भारत का ही हिस्सा है। और यहाँ पर सबसे ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर युद्ध मैदान स्थित है। पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई वाला स्थल जो है वो युद्ध का, वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चांगला दर्रा उसको जोड़ता है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इसके अलावा काराकोरम, ये भी लद्दाख में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी भी हो जाती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे प्रमुखता है, जोजिला, बर्निहाल और बुर्जिल। जोजिला, बर्निहाल, बुर्जिल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसमें जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से, जोजिला दर्रा। इसके बाद अगर हम, ये हमारे उत्तर भारत के हो गए दर्रे। अब अगर मध्य भारत की तरफ चलें तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट। थालघाट, भोरघाट। थालघाट और भोरघाट, ये दोनों ही दर्रे कहाँ स्थित हो जाते हैं? महाराष्ट्र में स्थित हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो पालघाट में, केरल में पड़ता है ये, और ये प्रमुखता केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अब दक्षिण भारत में पहाड़ियों की बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई। सह्याद्री पर्वत के बाद जो नीलगिरी पर्वत पड़ता है और अन्नामलाई,
इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने का काम करता है पालघाट। और ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित हो जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ी दोनों के बीच में कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये भारत के प्रमुख दर्रे हो गए। और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय दर्रे की बात करें तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आर्यों ने भारत में पहली बार प्रवेश किया था। उस समय भारत की सीमा पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाती थी। तो जो खैबर दर्रा हो जाता है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। ये आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से। क्या हुआ था यहाँ खैबर दर्रे से आर्यों ने भारत में पहली बार प्रवेश किया था। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख दर्रे हो जाते हैं जो इस वीडियो में हमने कवर किए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जो जियोग्राफी की श्रृंखला है इसमें नए नए वीडियोस ऐड होते रहेंगे और आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।